रोडीज की लास्ट सुबह हम सारे उठते हैं, फिर आते हैं हमारे फिनाले का स्क्रोल। गुड मॉर्निंग रोडीज। रोडीज, कर्म या कांड के फिनाले का दिन आ चुका है। इसी खुशी में आपके लिए एक स्पेशल वीडियो मैसेज भी आया है फ्रॉम श्रीदा एंड परम, द फाउंडर्स ऑफ टैग द आयुर्वेदा कंपनी। वॉच द वीडियो एंड गियर अप फॉर द फिनाले टास्क। सी यू एट द टास्क लोकेशन। हेलो रोडीज, कंग्रेचुलेशंस रोडीज के सफर में फिनाले तक पहुंचने के लिए। हमारे पास आज आपके लिए बड़ा सरप्राइज है। 5 लाख रुपीस वर्थ ऑफ कैश प्राइज plus 50,000 rupees worth of tag products for the winner of this roadies. All the best for your grand finale. May the best roadie win. Chuck the fatte from the tire tag team. ये सुन के बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट और बढ़ गई हमारी, और हमारा मोटिवेशन पहुंच चुका था नेक्स्ट लेवल पे। धीरे धीरे हम अपनी टास्क लोकेशन के लिए बढ़ रहे थे और अपना कैंप छोड़ के जा रहे थे। हमें पता था कि इस टास्क के बाद हम यहाँ वापस नहीं आने वाले हैं, तो ये शायद जो हमारी सबसे ब्यूटीफुल जर्नी थी अभी तक की लाइफ की, वो यहीं ख़त्म होने वाली है। आखिरी बार हम सब बोलते हैं अपने टेंट को बाय और निकल जाते हैं अपने ग्रैंड फिनाले टास्क के लिए। जैसे हम फिनाले लोकेशन पे पहुंचे, वहाँ काफी ज्यादा डर भी लग रहा था, और डर से 100 गुना ज्यादा तो एक्साइटमेंट थी। सब आ गए? इनको क्यों बुलाया अभी? प्लीज इनका कोई इन्वॉल्वमेंट मत रखना। ये लोग सब जब भी इन्वॉल्व होते हैं तो कुछ ना कुछ कांड जरूर करते हैं। This is Tag MTV Roadies कर्म या कांड को powered by Wildstone। गौतम भाई, इधर तो देखो। रूपा, you're the most famous roadie now. Oh my God, thank you so much. रूपा, जहां हम लोग कुरुक्षेत्र से शुरू हुए, आज काजा में है। हर पहाड़, हर वादियों में तेरा नाम जो है ना गूंज रहा होगा। अभी भी गूंज रहा होगा। गौतम, कैसे गूंज रहा था भाई? एक दिन दिखलाऊंगा मैं दीवाना रूपा। Oh my God, I was so happy. भाई जीते कोई भी, ये नहीं पता ये सीजन कौन जीत रहा है, बट रूपा you are the most famous contestant now. सो हमारे 4 आज धुरिंदर, यस यस, 2 फाइनलिस्ट हैं इसमें और 2 प्रोबेबल्स हैं। लेकिन रोडीज का जो फिनाले है वो सिर्फ 3 फाइनलिस्ट के बीच में होगा। सो जो 2 प्रोबेबल्स हैं उनमें से फिनाले की गेम कौन खेलेगा, ये डिसाइड करेंगे हमारे एक्स रोडीज। तो मुझे साफ पता था बेटा तेरा पत्ता तो कट गया, क्योंकि अगर इनके हाथ में वोट है तो तू घर जा रहा है। सब लोग एक नाम लिखोगे जिसे आप वोट आउट करना चाहते हो, और उससे पहले प्रिंस और रिया दोनों बारी बारी आपको पिच कर सकते हैं, और फिर जो आपके दिल में होगा, जो आपके ईमान में होगा, जो आपके हाथ में लिखे पेन में होगा, वो तो आप कर ही दोगे। रिया, पहले आपसे करते हैं। मुझे लगता है कि आप सबको ऋषभ को रखना चाहिए, बिकॉज मैं तो उसे बहुत पसंद करती हूँ। ही इज़ वेरी काम, ही इज़ वेरी नाइस, बहुत अच्छा लड़का है, अच्छे दिल का है, तो आगे दिल की सोचना। प्रिंस, मैं आप सबको ये बोलूँगा यार कि देखो ये तुम्हारी जर्नी थी, तुमने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया, पर कभी कभी जो हमने देखा होता ना, क्योंकि जो डायरेक्ट इंसान मुँह बोल देता है वो बुरा लगता है, पर वो असली कहानी नहीं होती। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो मैनिपुलेट करते हैं, गेम अंदर से खेलते हैं, ठीक है, और वो आप बाहर से बहुत अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पे 2 तरह अलग अलग पर्सनैलिटी होती है। अगर आज अपने पर्सनल ग्रजेस छोड़कर अगर आप फेयर पैसा लोगे यहाँ पर, तो आई थिंक मैं आपको थैंक्स बोलूँगा उसके लिए। अब ये तुम्हारे ऊपर है, जो तुम्हें अच्छा लगता है, दिल से लगता है, तुम उसको वोट करना। सर, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ सर। हाँ जी सर, ऐसा दूसरी बार हुआ है कि हमें प्रिंस सर के द्वारा इनडायरेक्टली मैनिपुलेटिव बोला गया है। तो सर हम एक ही चीज़ बोलेंगे, यहाँ जितने बंदे हैं ना सब बहुत स्ट्रांग है, सब बहुत ही भयंकर आदमी है। अगर कोई एक बंदा कोई बात कहता है तो हमें नहीं लगता कि सातों मान जाएंगे। कभी ऐसा नहीं होगा सर। कहीं ना कहीं उन्हें मेरी बात सही लगी होगी, तब वो मेरे साथ दिए मेरे जर्नी में। बहुत सारे फ्रेंड्स बनाए सर, दिल से खेले हैं, कभी किसी को मैनिपुलेट नहीं किया, अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा स्ट्रांग रखा है, बस यही किया है। मैंने तो ये नहीं बोला कि आप बैड प्लेयर और आप गुड प्लेयर,
गंदा इंसान, बुरा इंसान, अच्छा इंसान नहीं बोला। मैंने बोला कि सबकी गेम अलग होती है, कुछ खुल के खेलते हैं और कुछ अंदर से खेलते पर हैं। गेम अलग गेम नहीं होती सर, है। नहीं सर, ऐसा नहीं है सर। मैंने भी खुला खेला है, मैंने भी गेम खेला है सर। मैंने डे 1 से परफॉर्म किया है सर, डे 1 से। हारा भी हूँ, जीता भी हूँ, पूरे दिल से हारा हूँ, जीता हूँ सर। मैंने डे 1 से बहुत ही फेयर एंड स्क्वायर गेम खेला है एंड सबके साथ बहुत ही प्यार से बर्ताव किया है। हाँ, जिसने उंगली की है उसकी उंगली टेढ़ी भी की है, बट कहीं ना कहीं लोगों का प्यार मेरी तरफ पूरा है। तो आई वॉज प्रीटी कॉन्फिडेंट कि शायद आज मैं ज़रूर ये ग्रैंड फाइनल टास्क खेलूंगा। Guys, we are starting the vote out. Boss, can we have the kicker, please? वोट्स तो डल गए, तकदीर तो आपने लिख दी है, ऋषभ की, शिवित की अपने हाथों से। अब वोट काउंट कैसे होंगे? कर्म आपने कर दिया, कांड आप करोगे? कांड तो मैं करूंगा नहीं। लीडर्स हमारे कांडी हैं और ये कुछ करेंगे अभी ये लोग। तो दूसरी गुगली फेंकते हैं। क्या बात है। तो लीडर्स, अभी शिवित और ऋषभ की जो जर्नी है उसमें थोड़े से पहिए आपके भी लगेंगे। ओके। प्रिंस और रिया वो गैस करेंगे क्या नाम लिखा होगा। क्या बात है। ऐसे करके सबके गैस लेंगे, जिसके सबसे ज्यादा सही गैसेस होंगे उसी के गैंग का बंदा जाएगा फिनाले में। तो कैसी लगी गुगली? एक नंबर। तो सबकी हवाइयाँ उड़ गई थी, क्योंकि ये गुगली जो थी उन्हें पता था कि उनके लिए उल्टी पड़ने वाली है। तो मेरे लिए तो एक रे ऑफ होप आ गई थी। मुझे पता था अगर भगवान ही चाहेगा तो अब मैं यहाँ से फिनाले खेल रहा हूँ। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें और हमारे धड़कनों को तेज़ कर रही थी। मुझे ये लग रहा था कि कहीं मेरे हाथ से ये अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए और कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं आज का जो ग्रैंड फिनाले टास्क है वो परफॉर्म ही ना कर पाऊँ। शुरू करें? यस सर। शुरू करते हैं तारा भाई जोगिंदर से। प्रिंस जी, कौन सा नाम होगा मेरे इसने वोट आउट किया होगा ऋषभ को। रिया? ऋषभ को किया। चलो तारा भाई जोगिंदर दिखा दो। ऋषभ। रिया और प्रिंस के एक एक पॉइंट। पसीने आ रहे हैं ठंडी में। हमारा अगला रोडी सचिन। प्रिंस? इसने वोट आउट किया शिवित को। शिवित को दिखा भाई। शिवित ओके, 2 पॉइंट्स। आशिका? इसने वोट आउट किया होगा ऋषभ को। 100%। ऋषभ 3 पॉइंट्स। प्रियंका गुप्ता? इसने वोट आउट किया होगा ऋषभ को। ऋषभ। ऋषभ। ऋषभ चलिए 4-4। दिग्विजय? तो इसने वोट आउट किया है ऋषभ को। उसमें मुझे समझ नहीं आया। प्रिंस भाई बोलते हैं कि इसने ऋषभ को वोट आउट किया होगा। मैं डर गया। मैं कह रहा हूँ ये कुत्ता साला कब से मेरे पीछे पड़ा है काटने के लिए। इस आज मौका मिला है, मेरी टांग सामने पड़ी है, काटेगा नहीं। इसने वोट आउट किया है शिवित को। ओहो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट वोट है। दिखा दे। ऋषभ। सर एक सेकंड मैं रीजन दे देता हूँ। सर मेरे लिए अभी भी वो घटिया इंसान है, वो अच्छा नहीं है सर। ये प्रिंस सर सिर्फ आपके लिए है सर। उसने लिटरली ऋषभ का नाम लिखा था वोट आउट के लिए। बात दिग्विजय पूरे सीजन मेरे पीछे पड़ा रहा, एंड में ऋषभ को काट गया। और रीज़न ये देता है कि वो प्रिंस सर की वजह से शिवित को सेव करा। तो यहाँ मैं फिर से समझ गया कि यहाँ गेम प्रिंस सर की गैंग की डे 1 से थी ही नहीं। गेम थी तो प्रिंस सर की थी, और प्रिंस सर की वजह से यहाँ भी मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज आ चुका है। शायद शिवित। शिवित को वोट आउट किया होगा।
6-5. मोगली, शिवित, शिवित, हिमांशु, ऋषभ, ऋषभ, ऋषभ 8-7. तनु, शिवित को निकाला किसने किसने तनु ने। तन्नू ऑब्वियसली शिवित को आउट किया। 9-8. नायरा, ये तू कैसे करेगी? शिवित, शिवित को निकाला हुआ। शिवित, ओके. नेक्स्ट, प्रेम, रतन धन पायो. प्रेम ने ऋषभ को वोट आउट किया होगा। प्रेम ने ऋषभ को आउट किया। ऋषभ 11-10. ऊपर. शिवित को सेव किया होगा, ऋषभ को वोट आउट किया होगा। हाँ, ऋषभ को वोट आउट किया उसने। प्रेम से 1 पॉइंट की लीड है मेरे भाई. पियो. पीहू ने शिवित को बचाया होगा। भाई माफ करना, आपकी एक मिनट, बोलना नहीं है. ये तो कैंसिल ही कर दो क्योंकि पता लग गया। हाँ, पता चल गया। उसने खुद ही बता दिया उनके गेस करने से पहले। सच अ डम मूव। तुमसे 5 सेकंड नहीं रुका जा रहा था, इतना सा सब्र नहीं है तुमने। पीयू यार, क्या ओ यार मत बोलो ना पीछे से यार। कहाँ की एक्साइटमेंट, कहाँ की जल्दी होती, कौन सी उसे ट्रेन पकड़नी थी। अगर वो 1 सेकंड के लिए अपना मुंह बंद कर लेती, उसका मुंह बंद कभी नहीं होता है। तो क्या होगा इसका? ये कैंसिल होगी। कैंसिल हो गया. यार ये अनफेयर है यार। ये सही है कि इसका वोट कैंसिल होना चाहिए, पर ये मेरे लिए तो अनफेयर होता है ना सर। 1 पॉइंट से मैं टाइम में आ जाती क्योंकि मैं सही गेस करने वाली थी। शिट यार. You need to fight for this, ma'am. Of course I will. गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। मैं चली जाऊंगी। मैं छोड़ के चली जाऊंगी उस पहाड़ के ऊपर। पर एक शर्त है, चढ़ जियो चल। मैं शिवित को बाहर निकाल दो, छलांग मारियो पर। ओ शिट, पर रुपया है सर, गलत है। मेरा दिमाग फट जाता है कि यार कोई इतना बचकानी हरकत कैसे कर सकता है कि आप फिनाले वाले दिन खड़े होके इतना मेजर ब्लंडर कैसे कर सकते हो जिसपे किसी की लाइफ टिकी हुई है, जिसपे किसी का ग्रैंड फिनाले में परफॉर्म करना लिखा हुआ है। पहले आगे आगे बढ़ते फिर देखते हैं. चलिए आकृति. शिवित को किया होगा। शिवित को वोट आउट किया। दोनों को 1 पॉइंट मिलता है. नेक्स्ट भूमिका. भूमिका ने भी ऋषभ को बचाया होगा और शिवित को निकाला होगा। शिवित. ओके. 14 और 13 है. गैरी ने ऋषभ को वोट आउट किया होगा। ऋषभ को वोट आउट किया, शिवित को सेव किया। राजवीर. शिवित को वोट आउट किया इसने। मुझे लगता है शिवित को वोट आउट किया, ऋषभ को बचाया। आगे बढ़ते हैं पल्लवी पे. शिवित को बचाया होगा। पल्लवी ने शिवित को वोट आउट किया। शिवित. यस, शिवित. बराबर। पल्लवी यार, आज तो साथ दे देती, पूरे सीजन दिया तेरा साथ। लास्ट लेखा. लेखा ने शिवित को बचाया होगा, ऋषभ को निकाला होगा। लेखा ने शिवित को वोट आउट किया। मैं प्रिंस सर से हमेशा और हमेशा लॉयल रहूंगी। शिट यार। कुछ भी हो जाए। लेकिन ये पीयू का तो नहीं माना जाएगा ना, टाई होता फिर। उसमें मेरी गलती नहीं है। दिस इज रॉन्ग। पीयू स्पोक अप, इट वुड हैव बीन अ टाई। आई एम सॉरी, आई प्रोटेस्ट। तूने बोल दिया था, मना किया था। क्यों बोला? मना कर दिया तूने बोलने को। तो बोला उसने, तो उसकी गलती है, उसका वोट कटा। मेरी गलती तो नहीं है, मेरी गलती नहीं है, मैं नहीं झेलूंगी। It has to be one more vote. I should get that one more vote का chance. Let Parakram vote, and then we'll guess it. Okay. सबको लग रहा था अनफेयर है, तो वोट आया पराक्रम के हाथ में। अब पराक्रम का बॉन्ड ऋषभ से भी अच्छा है, शिवित से भी अच्छा है, तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा जानने को कि आखिरकार पराक्रम किसको चूज करने वाला है, शिवित को कि ऋषभ को।
पराक्रम ने वोट आउट किया है ऋषभ को। पराक्रम ने वोट आउट किया ऋषभ को। देखो मैंने भी चाहा तो फिनाले में तू अपने गैंग का ही है और तू अपने गैंग का है। ये विक्ट्री। मैं खुश था कि तुम कुछ भी कर लो, जब गेम ऊपर वाला बदलता है तो फिर ऊपर वाला बदलता है, और रिजल्ट पे मैं जीत चुका था और यस शिवित गेम के अंदर था। ऋषभ मेरे भाई, यस सर। यू वर इन द फिनाले, ठीक है, थोड़ा सा लक साथ नहीं दिया, कोई टेंशन नहीं मेरे भाई, पीयू यार, बट इट्स ओके। तो इसी के साथ मेरी रोडीज कर्म या कांड की जर्नी यहीं खत्म हो जाती है। मेरे अंदर जो एक 16 साल का ऋषभ है ना, वो हमेशा से इस शो पे आना चाहता था। बड़ी मुश्किल से आई वाज ऑन जॉब ऑलरेडी, मैं छोड़ छाड़ के मैं यहाँ आया। पूरा मुझे इस बात का लगा कि मैं किसी टास्क में हार के नहीं, किसी वोट आउट में हार के नहीं, बट एक बैड लक की वजह से आज घर जा रहा हूँ। ऋषभ यार, आई एम सो सॉरी यार। कोई बात नहीं मैम। अच्छा खेला भाई, ताली बजाओ तो ठीक है। नाइस मैन। I'm quite sad. I think honestly Rishabh really deserves to be in the finale. ऋषभ तू जीत गया भाई, ये शो मेरे लिए, ठीक है? मजा है यार, ठीक है, स्ट्रेस क्या है यार। जब मैं वहां से क्रॉस कर रहा था तो मैंने देखा बहुत लोगों की आंखों में आंसू थे, और वो देख के मुझे समझ में आ गया कि मैंने ये ट्रॉफी तो नहीं जीती शायद, बट लोगों को जरूर जीत गया। इस सीजन के 3 फाइनलिस्ट पराक्रम, वाशु एंड शिवित, आपका फिनाले टास्क अब शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। कौन आ गया? Storm before the blast. फिनाले टास्क जो है वो 2 स्टेजेस में होगा। पहली स्टेज पर एक ट्रक मूव करेगा जिसके पीछे एक नेट लगा रहेगा। उस नेट पे आप टाइड रहोगे, आपको अपने आप को खोलना है, अनटाई करना है। उसके बाद वहां पर लगे 5 रिबन्स को कलेक्ट करना है। जल्दी खोल। फिर आप उस ट्रक के अंदर जाओगे। ये आपका स्टेज 1। स्टेज 2 आपको मिलेगा बो एंड एरो। स्पीति में एक फेस्टिवल होता है यहाँ पे, जैसे हमारे दशहरा में रावण को जलाते हैं, उसी तरह पर यहाँ पे भी एक राक्षस को जलाया जाता है। अच्छाई की जीत मनाई जाती है बुराई के ऊपर। आपको वही करना है, क्योंकि आखिरी में आपका कर्म करने का समय आ गया। आपके सामने एक बड़ा सा राक्षस होगा, आपको बो एंड एरो पकड़ना है, अपनी एरो पर आग लगानी है और राक्षस पर एम करना है। लेकिन आपके और राक्षस के बीच में एक लंबी सी दीवार है। आपको उस दीवार के ऊपर जाना होगा और उसके लिए लगेगी आपको हेल्पर्स की मदद, जो रहेंगे हमारे एक्स रोडीज। लाइक इट। वो अगर रोप नीचे खींचेंगे तो आप ऊपर जाओगे, और जैसे ही आपकी नजर उस राक्षस पे पड़ेगी आप एम करोगे, जैसे ही आग लग जाएगी आपका टास्क खत्म हो जाएगा। सो दिस इज योर ग्रैंड फिनाले टास्क, ब्रॉट टू यू बाय टैक द आयुर्वेदा कंपनी। ऑल द बेस्ट। फिनाले टास्क करने सबसे पहले मैं जा रहा था। मेरा काम था तो यहाँ तक लाना, तेरी जीत अब तेरे हाथ में है। आज टाइम पे टास्क आई है, कहीं भी चाहिए। जो मेरी नर्वसनेस थी वो पीक पे थी, मेरे दिमाग में मेरी पूरी जर्नी चल रही थी। कितना जरूरी है रोडीज में आना तेरे लिए? सांस लेने जितना, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर तू रोडीज में नहीं आ पाया आज तक, सर सिर्फ आऊंगा नहीं, आऊंगा तो जीत के जाऊंगा। मैं स्टार्टिंग में सारे टास्क हार रहा था। पहले मैं बोलूंगा मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हूँ तुमसे। भाई मान चल यार।
मेरे लिए आज का टास्क तुमने नल्ला टास्क किया। मेरी गलती है सर। 3 to 6 जल्दी। शिवी हल्का मत किया करो। जवाब देना है ना, बातों से नहीं हो, एक्शन से दो, गेम बदलो। अब कैसे उसके बाद मैंने सारे टास्क जीतने शुरू किए। यहाँ तक आ गया हूँ तो ये फिनाले जीत के जाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था, क्योंकि आज तक प्रिंस गैंग नहीं जीती थी, तो इस बार प्रिंस गैंग को जिताना था। और प्रिंस सर ने जो मेरे पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट किया पूरी जर्नी पे, वो दिखाना था कि वो ट्रस्ट क्यों किया गया है। मेरी स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल थी कि जो रस्सी खोलने वाला पार्ट है उसमें सारी रस्सियां पहले नहीं खोल दूंगा, सिर्फ हाथ की खोलूंगा और पहले कैराबिनर्स निकालूंगा, ताकि जो पाँव से बंधा रहूं मैं, उससे मेरी बॉडी को बैलेंस मिले और मैं ट्रक के पीछे हिलू डुलूं। जल्दी खोल। जिस तरह से वो ट्रक आ रहा था हमारी तरफ, इतनी ज्यादा धूल उड़ रही थी, ऐसा लग रहा था कि किसी एक्शन मूवी का सीन चल रहा है हमारे सामने लाइव। एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी होती कैराबिनर्स निकालने, क्योंकि कैराबिनर्स बहुत मोटी रस्सी में बंधे हुए थे और ऑब्वियसली आंखों में धूल जा रही थी, तो वो इतना आसान नहीं हो रहा था उन कैराबिनर्स को निकालना। गुड 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 गुड, जल्दी चलो चलो चलो, नाइस नाइस। हमें कुछ दिखाई नहीं दिया होता क्योंकि ट्रक काफी दूर होता है। हम बस चेयर कर रहे थे क्योंकि हमें पता था कि शिवी कर रहा है, तो हम बस चिल्लाए जा रहे हैं। 7 7 7। तो धूल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, पर एक आवाज़ जो कान में पड़ रही थी वो थी प्रिंस भाई की, जल्दी फिनाले जो कहते हैं जल्दी कर जल्दी कर। तो सिर्फ उसी मोटिवेशन के साथ कि सिर्फ इस इंसान को प्राउड प्रूव कराना है, मैंने तेज 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 किया। Come on, शिवी। जा 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 जा, चल लास्ट खोल। खोल इसको। 7 7। खोल के सीधा ऊपर चल जा, बाद में लगाइए ऊपर जाके। चल चल चल। 7 7 ओके। एक एक करके मैंने सारे कैराबिनर्स निकाले, वो रस्सियां खोली और फटाक से उस ट्रक के ऊपर चढ़ी। जैसे ही शिवी ने ये फर्स्ट स्टेज इतना स्मूथली किया, आई वाज जस्ट होपिंग वो सेकंड स्टेज भी ऐसे ही फाड़ दे और ये फिनाले जीते। भाई अपने धूल वाले होठों से ना ये शिवी को चुम्बी करने का मन हो गया। क्या परफॉर्म किया है, एकदम अक्षय कुमार। समझ नहीं आ रहा था कि उसने फास्ट किया है, जल्दी किया है, क्योंकि वो पहला ही परफॉर्मेंस था। वी वर वेटिंग कि सेकंड एंड थर्ड परफॉर्मेंस के बाद ही हम थोड़ा बहुत जज कर पाएंगे कि कौन जल्दी कर रहा है, तो कुछ नहीं कह सकते इस मोमेंट पे कि कौन जीतने वाला है। अब आती है पराक्रम भैया की बारी। तो मैं तो चाह रही थी कि भाई पराक्रम भैया जीते, एटलीस्ट हमारे गैंग से कोई तो जीते यार, मजा आएगा कि भाई गौतम गैंग जीती है। ओपन भी बोल रहा हूँ। लोग बात करते हैं डे 1 के टास्क की जर्नी, मैं बात कर रहा हूँ जब मैं ऑडिशन की लाइन में खड़ा हुआ था, मैंने गेट एंटर किया था, वहां से लेके ये फिनाले तक का जो रन था मेरा, इट वॉज क्रेजी। पकड़ पकड़। पराक्रम, तेरे से ऊपर कोई फाइटर नहीं है। पराक्रम बढ़िया, लेफ्ट से बाशुआ पकड़ ले। बहुत बढ़िया पराक्रम। न जाने कितने टास्क करे। पराक्रम जल्दी। कुरुक्षेत्र पे रोने से लेके गोबर में डुबोने तक मूव, और आज आखिरी दिन है रोडीज की जर्नी का, और इसमें चेरी ऑन द टॉप तो होगा जब मैं रोडीज का टाइटल घर लेके जाऊंगा।
फड़क से, हाँ खोल, हाँ खोल दे बेटा। स्ट्रैटेजी मेरी मेनली यही थी कि यू हैव टू बी फास्ट, और कुछ इसमें खास स्ट्रैटेजी नहीं है। तो मैंने सबसे पहले राइट हैंड का नॉट खोला अपने मुंह से। गुड, वेरी गुड, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। खोल इसको, फड़क से खोल, बहुत इजी है, खोल फड़क से खोल। ठीक ठाक टाइम पे मैंने वो नॉट्स खोले। उसके बाद मैंने वहाँ पे फ्लैग्स कलेक्ट करने शुरू करे। सबसे पहले उठा, ये इसके राइट पर उठा, खींच इसको, खींच सीधा लाल को खींच। एक फ्लैग था जो काफी ज्यादा अटका, जिसने मेरे को बहुत ज्यादा दिक्कत दी। वो एक नॉट के बीच में ही फंसा हुआ सा था या क्या था समझ में नहीं आया। मेरे माइंड में सीधा आया कि क्या ये आज का है मेरा। पराक्रम सीधा खींच देना उसको, हाँ खींचना। वो नहीं खुल रहा था। वहां से गौतम सर की आवाज भी आई, इसको टाइम वेस्ट मत कर, फ्लैग ही फाड़ दे। मैंने फ्लैग ही फाड़ा। ये भी खींच फड़क से। अरे उसमें नहीं, उसमें लगा हुआ है। वहाँ से सोनू सर की आवाज आई कि फ्लैग फाड़ने से कुछ नहीं होगा, आपको कैराबीना ही कलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने कैराबीना कलेक्ट करा खोल के, एंड फाइनली वो खुला। पराक्रम आगे लेफ्ट में, हाँ लेफ्ट में जल्दी कर। पराक्रम कम ऑन जब वो हमारे यहाँ तक पहुँचा, हमने देखा कि पराक्रम अभी भी स्ट्रगल कर रहा है कैराबीना को निकालने के लिए। मतलब वो अभी तक चढ़े नहीं है क्योंकि शिवित काफी जल्दी चढ़ चुका था ट्रक में, तो मुझे लगा कि शायद उन्होंने थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले लिया है। बोल दे, लगा दे उसको। उठाइए वाला जल्दी से। मूव कर देना, जल्दी कर। जल्दी पराक्रम, और उसको लगा ऊपर चढ़ जा ऊपर। वेरी गुड। ये बात तो बहुत हमें क्लियरली दिख गई थी कि जब वो ट्रक पे ऊपर चढ़ा अपने पूरे रिबन्स कलेक्ट करके अपने आप को खोल के, तो उसने डेफिनेटली शिवित से ज़्यादा टाइम लिया होता है। फिर आती है हमारी गैंग की बारी, वाशु की बारी, जो कि हम लोग होप कर रहे थे कि प्लीज वाशु बहुत फास्ट करे। चल वाशु, चलते फटते। सो जब मैं ट्रक के पीछे बंधा हुआ था, तब मेरे दिमाग में चल रहा है डे 1 से मुझे काफ़ी डिफिकल्टी फेस करनी, क्योंकि स्टार्टिंग मेरे टास्क अच्छे से नहीं हो रहे थे, मैं फोकस नहीं कर पा रहा था। लेट्स गो वाशु, कट। आरी पूरी टूट गई। भाई वाशु, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी अब तू नहीं बोला तो। वाशु तू खासकर सुन ले, सबसे ज्यादा हकदा है तू टास्क में। ये अपनी भलता कर रहा है अभी, कुछ पता नहीं क्या करने आया था, क्या कर रहा है। प्रिंस सर की गैंग में था तो काफ़ी प्रेशर था। उसके बाद फिर हुए गैंग स्वैप। मैम कोई नहीं, हीरे को तराशने में थोड़ा टाइम लगता है, शायद प्रिंस भाई ने अभी तराश दिया है, अब सिर्फ ये हीरा शाइन करेगा। क्या बात है भाई। सिखाऊंगी तो मैं तुझे अभी। Yes, आजा तू। सीएम की टीम में जब से मैं आया हूँ, मेरी किस्मत पलट गई। में आ गया जो अब तक मुझे लगता है ठीक डायरेक्शन नहीं मिली उसको। सर जेन्युइनली वाशु ने भी बहुत जेन्युइनली बहुत थैंक यू सो विदाउट मच। कंपैरिजन जेन्युइनली बहुत अच्छा किया। फास्ट था आपका, जेन्युइनली फास्ट ने फाड़ा यार। थैंक यू सो मच सर। चल 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 आजा। चल 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 चल। मैंने हर टास्क फाड़े। वाशु, कंग्रेचुलेशंस, आप रोडीज के इस सीजन के फाइनलिस्ट हो। थैंक यू सर। जब मैं ग्राफ देख रहा हूँ अपना, और जिस दिन मैं फिनाले पे खड़ा था, उस दिन मुझे यही फीलिंग आई, आज तो मुझे जीत के रहना है। जब इतना रायता फैला दिया पीछे, तो आज तो जीतना बनता था। फोकस, काम माइंड। आई होप कि वाशु को जितनी मैंने कामनेस के ऊपर लेक्चर्स दिए हैं और जितने सारे मेडिटेशन और मंत्रास दिए हैं और ओम उच्चारण करने को कहा है, आई होप कि वो सब चीजें इंटैक्ट रखे, एंड आई होप दैट ही इज एबल टू जस्ट कॉन्सेंट्रेट एंड डू इट। लवली लवली, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
शुरू हुई शायद कुछ 4-5 सेकंड में ही वाशु वाज अनटाइड हिमसेल्फ। आई एम जस्ट लाइक, तो आदमी है कि बूमर? कौन इजी आराम से फोकस रख। फोकस काम। रोको रोको। क्या कर रहा है? वो बस ट्रक चला ही था, 10 सेकंड के अंदर ट्रक वहीं उतर गया और हम लोग को लगा शायद कुछ गड़बड़ हो गई होगी, ये शायद फिर से रीस्टार्ट होगा। हम लोग बोल रहे कि शायद वाशु ने कुछ फाउल किया या वो डिस्क्वालीफाई हुआ। चल 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 चल। स्मार्ट है बंदा। फोकस फोकस। एक साथ सब निकाल रहा है, एक साथ सब निकाल रहा है, फिर बांध रहा है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लास्ट वाला ले ले। चल जाओ ऊपर, चल जाओ ऊपर। हाथ ऊपर कर, हाथ ऊपर कर, हाथ ऊपर कर। रोको रोको। खोल दिया? What? क्या? अभी आ रहा है। हमें बाद में समझा कि वाशु ऑलरेडी ट्रक के ऊपर खड़ा है और उसका टास्क खत्म हुआ था। Well done, was very quick, very quick. एंड हम सबके सब हैरान हो जाते हैं कि वाशु ने स्टार्ट होते ही टास्क खत्म कर दिया। हमारा दिमाग हिल गया, ऐसा लगा कि भाई वाशु इतनी जल्दी कैसे टास्क परफॉर्म कर लिया। वेरी इंप्रेसिव भाई साहब, जो वाशु ने परफॉर्म किया मतलब पलक झपकते ही वो ट्रक के ऊपर। बेस्ट परफॉर्मेंस। तू ओलंपिक्स चले जा, तू ओलंपिक्स चले जा। क्विक, टेक्निक का सही, फटाफट तूने सारे निकाले उसके बाद लगाने लगा। हाँ। हाथ जल्दी खोला। हाँ। वेरी गुड। थैंक यू सर। फास्टेस्ट सोफा। सुपर। मुझे ये भी लग रहा था कि यार वाशु को शायद सही गाइडेंस मिल गई हो, क्योंकि मैं भी रिया मैम के गैंग में रहकर आई हूँ। जिस हिसाब से रिया मैम अपनी गैंग को चलाती है, शायद प्रिंस सर और गौतम सर से आगे निकल जाएंगी वो। ब्रो फास्टेस्ट हाफ राउंड भी नहीं हुआ हमारा। फर्स्ट स्टेज जो था मैंने फाड़ दिया, तो इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट फर्स्ट स्टेज। अभी सेकेंड राउंड बाकी था, सेकेंड स्टेज में कुछ भी हो सकता है। पहला राउंड खत्म होते होते रात हो चुकी थी। जो राक्षस था वो पूरा चमकने लग गया था। एक माहौल बन गया था जैसे कोई एक बहुत बड़ी जंग छिड़ने वाली है, एक बहुत बड़े राक्षस और रोडीज के अंदर। स्टेज 2 पे पता है आपको क्या करना है? आपको उस राक्षस को एम करना है बो एंड एरो के साथ, लेकिन जो एरो है उस बॉक्स के अंदर है। सामने आपके एक क्यू कार्ड रखा हुआ है, उसके अंदर एक इक्वेशन है और बॉक्स तभी खुलेगा जब आप ये इक्वेशन सॉल्व करोगे। मैथ्स में कैसे हो आप? सुना तेरे 12th में 97 मार्क्स आए थे, तो फिर तो टास्क तेरे लिए बाबू। ऑल सेट, शुरू करें? यस सर। आई कैन बेट ये मेरे से तेज बाकी दोनों ने करना ही नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली यार मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। 3, 2, 1, गो। क्या बात है शिविर, क्या बात है। इक्वेशन में वो बहुत 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 फास्ट था। उसने ऐसे देखा, उसने नीचे रखा, उसने लॉक खोल दिया। आई वाज लाइक यहाँ गेम पूरी बदल सकती है। आई टोल्ड यू मैथ्स। तो ये बात साबित करती है कि शिवित के सही में 12th में 97 मार्क्स आए थे। तो जो टाइम उसने कैरेबिना में वेस्ट किया था वो यहाँ पर उसने बहुत इजीली कवर कर लिया था इक्वेशन वाले पार्ट पे। मैं तो बोली कि अभी तो हम जीतने से कोई हमें रोक नहीं सकता है। 3, 2, 1, गो शिवित। अच्छे से चल। उस एरो को मैंने ग्लू में डिप किया, उस पर आग लगाई, हमें को ऊपर खींचा गया। चलो गाइस। 1, 2, 3, पुल। 1, पुल। मेरे
मेरे को प्रिंस भाई ने एक बहुत साफ बात बता दी थी कि हवा देखियो किस साइड है। अगर हवा तेरे फ्लो में है तो सिर्फ जोर से खींच के छोड़ दियो, तीर बिल्कुल सीधा जाके लगेगा। जैसे शिवेत अपना पहला एरो छोड़ता है, हम सब लोग होप कर रहे थे कि वो जो एरो जा रहा है बस हिट कर जाए। एक ही बार पे उसका निशाना लग गया और वो मॉन्स्टर जलने लग गया। मतलब एक हीरो वाली फीलिंग आ रही थी, मतलब ऐसा शिवी एज अ हीरो ऐसा फील आ रहा था। एक ही बार में जो सेकंड स्टेज थी वो मैंने बहुत तेज कर दी थी, और अगर फर्स्ट स्टेज में गलती से ये 5 या 6 सेकंड स्लो होऊंगा तो ये वो यहाँ पे फॉर श्योर कवर हो जाने वाला था। तो आपको पता है पराक्रम आपको क्या करना है? आपको मैच सॉल्व करना है आराम से। गलत आंसर मतलब आप कोशिश करते रहोगे, नहीं आएगा। मैं काफ़ी एक्साइटेड था, लेकिन मैं सिर्फ एक ही बात को लेके बहुत ज़्यादा नर्वस था कि मैथ्स का सवाल आया हुआ था और मैं मैथ्स में डब्बा गोलूं पूरी तरीके से। ऑल द बेस्ट पराक्रम। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। गो। कामली पराक्रम, आराम से। जब मैंने वो देखा कि प्लस माइनस ही है तो मैं थोड़ा खुश हुआ अंदर से कि ठीक है भाई, थोड़ा टाइम लग जाएगा पर तू टास्क तो कंप्लीट करेगा ही करेगा ये वाला। आराम से कर, कोई चक्कर नहीं है। भाई वो ऐसे खड़ा है और वो खड़ा ही है और हम वेट करें कि अब सॉल्व करेगा एंड आई वाज लाइक पराक्रम प्लीज डोंट टेक टाइम, यू कांट लेट शिवित विन। अरे इतना टाइम क्यों ले रहा है ये, इतना टाइम? बहुत ज्यादा लेट। बढ़िया, वेल डन। जो मेरे को कोड आया मैंने वो कोड लगाया, वो कोड एक ही बारी में खुल गया। तू तो बोला मैथ्स में वीक है, अच्छा है तू। यहाँ पे हालत खराब थी मेरी इतना इक्वेशन पे शिट। अबव ऑल मैंने अपने मैथ्स के फियर को ओवरकम किया, तो वो खुद ही एक मेरी अचीवमेंट थी। फुल पावर से एक शॉट मार रहा है, वो मार दिया तो गेम इज ऑन, अदरवाइज सॉरी मैन। एंड अब बारी आ रही थी, मैं एरो मारने वाला हूँ उस रावण या पुतले पे। मैंने वो एरो डिप किया उस तेल में, आग लगाई, पूरी हीरो वाली फील आ रही थी। ओके, इसको लेके चलो ऊपर लेके चलो, आराम से ऊपर जा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेबल हो, पूरा खींच, पूरा। मैंने एरो एम किया और मेरे को पीछे से आवाज आई कि एरो पूरा पीछे लेके जा। नीचे आराम से, नीचे ला उसे। चल नीचे आ जा। सबसे बड़ा में से यही हुआ कि मैंने इतना ज्यादा पीछे खींच लिया उसको कि रियलाइज नहीं किया कि आग हाथ पे ही लग जाएगी। हम लोग बहुत डर गए थे एंड वी वर ऑल जस्ट होपिंग दैट ही इज फाइन एंड ही कैन परफॉर्म इन द टास्क। भाई हाथ पे कैसे आग लगी? इधर स्प्रे दो। नहीं सो के मैं दूसरा पे नहीं जाऊंगा। बेटा, इसको निकालना जरूरी है, कम है ना, फायर कम होता है। ये रूल था कि हर एक एरो के मिस होने पर 5 सेकंड की पेनल्टी ऐड होनी थी, बट इट्स ओके। मैं फटाफट दूसरा एरो कलेक्ट किया, अपनी गलती से सीखा कि ये पूरा पीछे नहीं खींचना है तेरे को। टाइम नहीं है अभी। दूसरा एरो कलेक्ट किया, मैंने फिर से तेल में डिप किया, इस बार मैंने तेल में भी कम डिप किया, आग लगाई। सेकंड बारी में उन्होंने मेरे को ऊपर उठाया। ऊपर खींचो, ऊपर खींचो, आराम से, रुक जाओ। दिल की धड़कनें बढ़ रही है कि भाई ये वाला तो जाके पक्का लग जाना चाहिए, ये तो वापस उठाना पड़ेगा और वापस उनका टाइम एक्सीड हो जाएगा। यस लगा तीर निशाने पे जाके लगता है और आग लग जाती है। सो वो देख के अच्छा भी लग रहा था और खुद की परफॉर्मेंस को लेके थोड़ा सा निराशा भी हो रही थी कि आई कुड हैव डन लॉट बेटर।
नाइस नाइस नाइस, कम ऑन, वेल डन। कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई नहीं, अभी भी कुछ पता नहीं, अभी भी कुछ पता नहीं सेकंड्स का। तू वहाँ पे काफी फास्ट था, सो अभी कुछ पता नहीं। या वेल डन ब्रो, वेल डन। कोई बात नहीं, ओए बहुत बढ़िया हमारा भाई, बस क्यों हो रहा है? 5 ही सेकंड कटे, 5 ही सेकंड कटे, और कुछ नहीं हुआ है। आई वॉज जस्ट होपिंग कि जितनी गड़बड़ मैंने करी है इस टास्क में, जितनी जितनी छोटी छोटी मिस्टेक्स हुई हैं मेरे से, क्या उतनी मिस्टेक्स बाकियों से भी हुई है? अगर हुई है तो मेरे चांसेस बढ़ेंगे जीतने के। तो वाशु ऑल सेट? यस सर। आपको पता क्या करना है, राइट? यस सर। कामली गो। कार्ड उठा ले। मैंने इक्वेशन खोली, मैंने फटाफट दिमाग में कैलकुलेट करना स्टार्ट किया। हम सब प्रे कर रहे होते कि वाशु फटाफट से टास्क कंप्लीट कर दे, फटाफट से मैथ इक्वेशन को सॉल्व कर दे। मैंने इक्वेशन सॉल्व की, मैंने लॉक में लगाया 331 नंबर। यस, जल्दी जल्दी, यस बॉस। लॉक एक बार में खुल गया और मैंने जैसे लॉक खोला वहाँ टाइम पॉज। लवली 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 लवली, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वेल डन वेल डन वेल डन। मैंने बोला ब्रो तो बहुत जल्दी हो गया ये भी। अब बारी थी तीर चलाने की। अब तू फोकस रख बस। वाशु एक बार में जाना चाहिए। अब जब 2 राउंड मैंने अच्छे से कर ही दिया तो तीसरा तो करना बनता है। डिप कर उसके अंदर। ज़्यादा डिप मत करिए, बस थोड़ा हल्की सी फायर लगनी चाहिए। थोड़ा और, थोड़ा और। नहीं, थोड़ा और, थोड़ा और। मैंने लिया तीर, उसको केरोसिन में डुबोया और लगाई आग, और मुझे पीछे से मेरे 6 एक्स रोडीज ने खींचा। चलो रुक जा, स्टेबल हो, स्टेबल हो, स्टेबल स्टेबल हो। मैं देख रहा हूँ पूरी रात हो चुकी है, जो मॉन्स्टर का फेस था वो और ज्यादा खूंखार हो चुका है। अगर इस राक्षस को आज मैंने फोड़ दिया तो आज ये टास्क मैं जीत जाऊंगा और रोडिस कर्मकांड का विनर हो जाऊंगा। खींच के मार। मैंने तीर जैसे छोड़ा तो हवा बहुत ज़्यादा तेज चली, जिसकी वजह से शायद वो तीर हल्का सा नीचे की तरफ डायरेक्ट हो गया और मैं बोला शिट। नीचे नीचे आजा, नीचे आजा। नीचे 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 छोड़ो। ठीक है, 5 सेकंड ही गए हैं। लगा कि नहीं? नहीं लगा, 5 सेकंड ही गए हैं। हवा भी चल रही है, ठीक है, तो तेरे को थोड़ा देखना पड़ेगा कि हवा जब थोड़ी सी कम होती है तब तू मार। अब एक तीर की जो पेनल्टी थी वो थी 5 सेकंड और एक तीर मेरा वेस्ट हो गया। अब वापस से नीचे आया, सेम मैंने केरोसिन लगाया दूसरे तीर पे और आग लगाया। जो लास्ट मारा उससे सीख, ठीक है? चलो चलो चलो, एंगल बनाओ से, आराम से आराम से। बस बस बस, स्टेबल हो। बहुत ज़्यादा प्रेशर होता था दिमाग में, लेकिन रिया मैम हमेशा कहती थी बस एक चीज़ अंदर ही अंदर बोल, ओम शांति। डोंट मिस नाउ वाशु, अभी मिस मत कर प्लीज। चल। लगा। जय श्री राम। मैंने तीर लॉन्च किया और सीधा जाके लग गया उस राक्षस के फेस। फाइनली लग गया। ओह थैंक यू गॉड, जय माता दी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। आई एम सो रिलीव्ड। लग गया, क्या बात है। चल चल, सही है, सही सही, गुड जॉब वाशु। सिर्फ 5 सेकंड कम हुए हैं, आई प्रॉमिस यू। तो वहाँ पे तूने कवर अप किए, बहुत कवर अप किया, बहुत कवर अप किया वाशु। और वहाँ रोडिस कर्मिया कांड का फाइनल टास्क हुआ खत्म। अब बस इसके बाद सिर्फ इंतजार था रिजल्ट्स का। चलिए सबसे पहले आते हैं हम लोग पराक्रम पे। आपका टोटल टाइम 2 minutes 44 seconds। I was not that happy or satisfied with the time. I could have done better, I feel. पराक्रम, Yes, sir. आपको बता दूं कि वाशु और शिवित की जो टाइमिंग्स हैं वो दोनों के 2 मिनट से कम है। Okay, lovely. सो इसलिए आप इस सीजन के सेकंड रनर्स अप हो। Congratulations.
इट्स ओके, इट वाज नॉट माय डे, इट वाज क्लियरली नॉट माय डे। इससे ये प्रूव नहीं होता है कि पराक्रम एक स्ट्रॉन्ग रोडी नहीं है। पराक्रम फॉर मी इज द विनर, आई वुड से। और सबका अपना अपना दिन होता है रोडीज में। आई थिंक उस दिन पराक्रम का दिन नहीं। वाशु, यस सर। आपका टोटल टाइम था 1 minute 22 seconds। सारे सुन के शॉक कि ये तो पराक्रम का आधा में खत्म कर दिया भाई इसने टास्क। अब मेरे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स हैं, अब क्या होगा, अब क्या होगा। और शिवित, आपका टोटल टाइम था 1 minute। सबकी धड़कनें धक 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 धक। दिल इतनी तेज धड़क रहा था ना, जैसे बोर्ड्स के एग्जाम का रिजल्ट आता है ना, उससे कम से कम 200 टाइम्स ज्यादा टेंशन हो रही थी। अरे मैं चाय पी जाऊँ क्या? अरे ठंड लग रही है भैया। बता दो प्लीज, बता दो, अब नहीं सहा जा रहा। प्लीज टेल अस, टेल अस, टेल अस, टेल अस। 1 minute 29 seconds। I am the winner। एंड मैं जीत गया रोडीज कर्मिया कांड का टाइटल। मुझे बिलीव नहीं हो रहा था। मैं बोला जो सपना मैंने इतने सालों से देखा वो मैं बन चुका था। वाशु, एंड नहीं करना, नहीं करना है। This is the happiest moment for me and I'm so proud कि वाशु जीत गया है। हम जीत गए यार। सबको बहुत ज़्यादा खुशी होती है बिकॉज कहीं ना कहीं एवरीवन वाज रियली हैप्पी दैट वाशु एक्चुअली वॉन। इट्स विन विन एंड विन। कर्मिया कांड की जर्नी से मैंने सिर्फ ये सीखा दैट यू शुड नेवर गिव अप। कितना भी बुरा टाइम हो, एक टाइम आता है जब लूजर भी विनर बनता है। ये लड़की क्या बोल रही थी? इसकी लड़ाई में क्या हो गया था? बोला भी। 2 बंदरों की लड़ाई में बाजी ये बिल्ली मर जाएगी। एक बार रूपा साथ में, रूपा रूपा रूपा। ऑनेस्टली आई थिंक तीनों गैंग्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। हाँ, आई एम जोकिंग। मेरी गैंग ने बेस्ट परफॉर्म किया और हम जीत गए। जैसा कि आप सभी को पता है, गैंग प्रिंस इस बार फिर नहीं जीत पाती है रोडीज का टाइटल। और प्रिंस सर तो विराट कोहली हो चुके हैं कि हर साल खेलते तो बहुत अच्छा है बट ट्रॉफी नहीं उठा पाते। तो वाशु, आपको सिर्फ रोडीज विनर का टाइटल ही नहीं मिलता, आपको मिलता है साथ में 5 लाख। अरे रुक जाओ, और भी है। आपको मिलते हैं 5 लाख रुपीस एंड 50,000 रुपीस वर्थ ऑफ वाउचर्स फ्रॉम परम एंड श्रीदा, द फाउंडर्स ऑफ टैक, द आयुर्वेदा कंपनी। और वाइल्डस्टोन की तरफ से मिलता है रुपीस 1 लाख का कैश प्राइस और हैम्पर। थैंक यू सर। और वाइल्डस्टोन का हैम्पर भी, क्योंकि लोग तो नोटिस करेंगे ही। करेंगे। Yes? थैंक यू सर। और आपको मिलती है यामा की तरफ से अमेजिंग यामाहा FGX बाइक। थैंक यू सो मच। So you can ride free on all your journeys. थैंक यू सो मच। So ये था हमारा कर्म और कांड की जर्नी का बड़ा ही स्पेशल सफर। And you all are amazing, यार। God bless you. Take care and keep shining on it.
लगा पूरी जान ये बता किसकी तरफ है तू करने I think Roadies is just a platform for fire and जोश and जुनून. तो अगर आप में वो बात है तो आ जाओ अगले साल.